अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना इल्मा। जी, हमारी क्लास है 26 और तारीख है आज जी 7 दिसंबर। चलें जी, हम क्लास शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को ग्रुप में 2 शॉर्ट वीडियोस डाली थी, देखी आप लोगों ने? जी देखिए। सबने? किस किसने देखी हैं? हाथ रेस करें। चलें, ओके जी, क्लास शुरू करते हैं हम। हमारे 15 मिनट ऊपर हो गए। चलें, ओके जी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हमने यहाँ तक किया था। क्या किया था हम लोगों ने? कौन बताएगा? अस्माए इशारा बतौर मुब्तदा हमने इस्तेमाल किए थे। ठीक है, अस्मा इशारा को क्या कैसे इस्तेमाल किया था? बतौर मुब्तदा, मुब्तदा बनाया था उनको। तो अस्मा इशारा का चार्ट सबको याद है? याद इन द सेंस के पता है कि हादा कौन सा है, हादिही कौन सा। बेशक वैसे आप लोगों को जुबानी याद ना हो, लेकिन यह है कि आप देख के पहचान लो कि हादा क्या है, मुजक्कर का है और करीब के लिए इस्तेमाल होता है। हादिही मुअन्नस का है, मुअन्नस के लिए और करीब करीब के का। लिए। और ये क्या है? मुफरद है आपके। ठीक है, जी ये जी ये एक मुजक्कर, ये एक मोनस, इस तरह। ठीक है। अच्छा, हा उलाई क्या है आपका? हा उलाई ये जमा के लिए, मुजक्कर मोनस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है और ये करीब के इशारे हैं। जी। अच्छा, अब इसमें से करीब के जौन से हैं, हादा हादिही हा उलाई, ये 3 हमने किए हैं ना। मुसन्ना को हमने छोड़ दिया। हादा हादिही हा उलाई, ऐसे आपको याद करना है। हादा हादिही हा उलाई में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? हाँ। हाजा कॉमन मुजक्कर के लिए। नहीं, कॉमन कॉमन मैं पूछ रही हूँ, कॉमन क्या कॉमन है? हाय। हाय। नहीं नहीं, आप देखें, मैं कह रही हूँ हाजा हादिही हाउलाई, इनमें तीनों में कॉमन चीज क्या है? हाँ हाँ। और हा कौन सी होती है? हाउ तनबी। ठीक है। हाँ मुतवज्जा हासिल करने के लिए, अगले की आप मुतवज्जा हासिल करने के लिए आप उसको हाउ तनबी कहते हैं। हाँ ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं हा तनबी का कह रही हूँ। आपको याद क्या होना चाहिए? हाजा हादिही हा उलाई, ये 3 आपको करीब के इशारे ये याद होने चाहिए। एक्स्ट्रा जो मैंने बात कही है वो एक्स्ट्रा है। अगर आप भूल भी जाते हो तो कोई मसला नहीं है। वो क्या चीज है कि ये हा है तीनों में, और ये क्या है? हाउ तनबी है। हाँ ठीक है जी। याद रखने के लिए आप ऐसे करते हो कि करीब के इशारे हैं कि हा 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 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, यस। उसके बाद आ जाए बैद। बैद मतलब दूर। अब दूर के इशारे कौन से हैं? जालिका जालिका, जालिका तिलका, तिलका उलाइका ये आएगा। आपको याद उलाइका कैसे होना चाहिए? जालिका तिलका उलाइका, उलाइका जालिका तिलका जालिका उलाइका तिलका उलाइका, ऐसे आपको तीनों याद होने चाहिए इस ऑर्डर में। जालिका जी। अब देखें, जैसे मैंने लिखा है ना, हाजा हादी ही, अब ये खड़ा अलिफ जो क्या खड़ा जबर, ये जो है ये मैं आप लोगों ने नहीं लिखना। ठीक है। जालिका पे भी प्रोनाउंस करेंगे जा, लेकिन लिखने में क्या है? अलिफ बड़ी सगीरा जबर। नहीं। हाँ, हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ जबर दे देंगे, लेकिन हमें पता है कि इसको पढ़ना कैसे है। अलिफ के साथ पढ़ना है। अच्छा, उलाइका में क्या? अच्छा, इन तीनों में जालिका तिलका उलाइका में कॉमन चीज का क्या थी? का काफ। हाँ, काफुल खिताब इसको कहते हैं, ये काफ काफ है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, ये मुसफ़ में जैसे लिखा जाता है उलाइका, वैसे लिखा हुआ है कि हमजा जो है वो नीचे दी हुई है, हमजा ऊपर होनी चाहिए, ये दांत के ऊपर होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। आपने ऐसे नहीं लिखना, ये मुसफ़ का रस्मुल खत है, ये याद रखिएगा। हमने जब लिखना है हमने ऐसे लिखना है। अच्छा, वाव क्या है यहाँ पे? मैंने क्या बताया था इसका? वाव क्या है कुर्सी। ये? कुर्सी हमजा की। किसकी कुर्सी? हमजा नहीं कहाँ पे है यहाँ नहीं पे? नहीं नहीं, वाओ जायद है यहाँ पे, जायद पढ़ने है। में। वाव जायद है।
ठीक है, ये पढ़ने में नहीं आएगा, ये जायद है। हमजा तो ये है, ये अलिफ की कुर्सी दी हुई है यहाँ पे शुरू में, ठीक है। हमजा ये है ना, ऊ जो हम पढ़े, ऊ, ये अलिफ, हमजा किस पे लिखा हुआ है? अलिफ की कुर्सी पे, अलिफ की कुर्सी दी हुई है, हमजा को अलिफ पे लिखा हुआ है, राइट। जी आपा। और ये वाव क्या है? वाव जायदा है, ये पढ़ने में नहीं आता। क्लियर है जी? उला, जी। लाम, लाम के ऊपर क्या है? यहाँ पे देखिए, लाम क्या है? लाम के बाद क्या है? अलिफ सगीरा है लाम पे, ठीक है। तो ला, लाम, अलिफ, अलिफ पढ़ा जाएगा, लिखने में नहीं आएगा। चलें जी, अब एक चीज और मुझे आप बताइए कि ये वाली जो हमजा है, जिसको अलिफ की कुर्सी दी, ये कौन सी हमजा है? हमने पढ़ा था हमजा। ना, एक है असली हमजा, एक है हमजा। नकली हमजा। कौन सी हमजा। हमजा? कतैया। कौन सी? हमजा के तैया। हमजातुल कता, ठीक है, हमजा कतैया, ठीक है, वो भी आप नाम भी सही है वो भी। अच्छा, कैसे पता चला? क्योंकि ये इसके पीछे भी अगर इल्म का कुछ आ हिस्सा। जाए तो ये खत्म नहीं होगा, ये वो गिरेगी नहीं। आपके तजवीद के रूल्स में है, आप ऐसे वो होता है, ठीक है, तजवीद के रूल्स में आप ऐसे वो पढ़ते हो, उस तरह एक्सप्लेन करते हो। हमजा जो असली हमजा, हमजातुल कता है, उसकी क्या है? वो लिखा जाता है। वो क्या है? लिखा जाता है। लिखा जाएगा। ये ये हमजा कहलाता है, ठीक है। कौन सा? हमजातुल जी कता। इसको हम कुर्सी दे जी देते हैं, अलिफ की कुर्सी, वाव की कुर्सी, या की कुर्सी। ये पहचान है कि ये हमजा है। कौन सी हमजा? हमजातुल कता, हमजातुल कतैया। ओके जी। जी। अच्छा, और हमजातुल वसल कैसे लिखा जाता है? वो वैसे ही लिखा जाता है, ये इस हमजा के बगैर। ये हमजा, वो ये अलिफ हमजा, हो या वाओ, या वो अलिफ पे ही होता वाव है तो नहीं, हमजा वो तो वैसे। ये है ना आपका, हाँ वाओ पे ये नहीं। है आपका, वो ठीक है। हाँ जी, आपका क्या होगा? उस पे क्या होगा? सौद हमजातुल सौद। आपा वसल पे सौद आपका का जेर एग्जाम्पल दें। होगी, जबर होगी, पेश होगी, या सुकून होगा, ये, ठीक है जी। उस पे हमजा, ये जो हमजा है ये नहीं लिखा जाएगा। ये जो आइन का हेड, इसको आइन का हेड कहते हैं, आइन का हेड होता है ना, आइन ऐसे लिखते हैं ना, जी आइन, ठीक है। तो आइन का हेड, हमजा क्या है? आइन का हेड है, सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। क्या फर्क जी है कि अगर हमजातुल कता है तो आपको ऐसे लिखी हुई मिलेगी हमजा, या तो लाइन पे लिखी होगी ऐसे, या उसको कुर्सी दी हुई होगी, ठीक है जी। जी और अगर हमजातुल वसल है तो वो ऐसे आएगी, जेर जबर पेश सुकून के साथ, उसमें ये हेड नहीं लिखा होगा, आइन का हेड जो हमजा है। क्लियर? और हमारे उर्दू मुसफ, मतलब उर्दू में जो पढ़ाया जाता है उसमें क्या होता है? हमजातुल वसल हो, हमजातुल कता हो, वो ऐसे ही जेर जबर पेश के साथ दी जाती है, उसमें ये नहीं लिखा जाता। अगर मैंने देखे, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, जी जी ऐसे नहीं लिखा, अलिफ पे नहीं दी, अलिफ की कुर्सी नहीं दी जाएगी, उसको ऐसे बस ऐसे कर दिया जाएगा। उसमें आपको पहचान मुश्किल है कि ये हमजातुल वसल है या हमजातुल कता है। अब मैं कह रही हूँ, अब वाह, अब मुझे बताइए, हमजातुल वसल है या हमजातुल कता है? क्या है ये? हमजातुल कता है। कैसे कता। पता चला? क्या पहचान है आपकी यहाँ पे? के ऊपर हमजा का वो है। हमजा लिखी हुई है, हेड और है। और अलिफ की कुर्सी दी हुई है, इसको हमजा लिखी, ये आपने इससे पहचान लिया, ठीक है। जी चले जी, मेरी क्लास में पहचान इजी है इसकी, क्योंकि मैं हमेशा लिखती हूँ। तो अब देखिए, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, उलाइका में क्या है आपकी, ये हमजा कौन सी है शुरू में जो आ रही है? हमजातुल कता है, ठीक है। तो अब क्या है, अगर आप उर्दू स्टाइल में भी देखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा, ठीक है, उलाइका, तो आपको अब याद होगा कि ये हमजा कौन सी है? हमजातुल कता है, ये शुरू वाली अलिफ जो लिखा हुआ यहाँ पे, हाँ, ठीक है जी। तो अब आपको जी। याद होना चाहिए कि ये जो उलाइका में जो है, जो शुरू में आ रही है, हमजातुल कता है।
अगर आप इस पे हमजा लिखा हुआ नहीं भी देखते, अगर उर्दू मुसहफ है या आपके उर्दू बुक्स में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, हमजतुल कता है। चलें जी, और ये भी है, ये भी हमजतुल कता है, और ये क्या है आपका, ये दांत, ये कुर्सी दी हुई है ना इसको। चलें जी, अब आगे आ जाए। किसने देखी है वीडियोस जो मैंने ग्रुप में डाली हैं? आप मुझे बताओ क्या था उसके अंदर, एक्सप्लेन करो चलो, ताकि ये जरा पहले पहली प्रैक्टिस वाली हो जाए। वीडियो में तो ये था कि मखलूक में से आकिल और गैर आकिल, और हाँ जी, मैं लिखती आकिल जो जाऊँ, है हाँ जी, मैं लिखती जाऊँ उसमें, साथ में। हम्म। जी जी, मखलूक, हाँ जी, मखलूक क्या है आपका जी, अरबी में क्या है, दो तरह, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है मखलूक को, कैसे, आकिल Across. Across आकिल, sorry. और दूसरा Where गैर आकिल। गैर आकिल। मखलूक दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, आकिल और गैर आकिल, ठीक है, आगे। आकिल में था इंसान, फरिश्ते और जिन। और गैर आकिल में कौन है? इनके अलावा बाकी सब गैर आकिल। इन सब के अलावा जो भी है वो क्या है, गैर आकिल है। गैर आकिल की जमा को कैसे ट्रीट किया जाता है? शी की तरह जीन्स शी में मोनस करते की हैं, जीन्स तरह, में देखते हैं मुफरत मोनस। जी, शी की मोहन्नस तरह। में लिखा शी, था। शी का क्या मतलब है, मुफरद और मोनस। मुअन्नस। शी मतलब जब जी, शी का वर्ड यूज करें तो फौरन से मुफरद, अदद में मुफरद और जिन्स में मुअन्नस होगा। तो किसको ट्रीट किया जाता है शी की तरह? गैर गैर आकिल अकल की की जमा मुकस्सर। जमा को। गैर आकिल ठीक की है जमा। जी। अच्छा, जमा कौन सी हो सकती है, गैर आकिल की दो जमा? दोनों के मुकस्सर। सालिम भी जमा मुकस्सर भी। सालिम भी हो सालिम सकती है, और जमा जमा मुकस्सर भी हो मुकस्सर, सकती मुकस्सर दोनों में से। ठीक है जी, ये है। अब जी सबको याद आ गया? जी। चलें जी। अच्छा, अब अगला और क्या था, दूसरी वीडियो में क्या था, जज़ाकल्लाह खैर, कौन बताएगा दूसरी वीडियो में? मुब्तदा प्लस खबर। जी, तो क्या बनता है? आर्डर, आर्डर। जुमला इस्मिया। हाँ जी, मुब्तदा, मुब्तदा। अब देखिए ये कौन सी हमजा है हमजा कतैया। हमजतुल कता। कि कैसे पता चला? हमजा का साइन आ रहा हमजा है इसके। एन जी, का मैंने हेड हमजा लिखा ऊपर, हुआ। हाँ जी, हमजा लिखी हुई है। जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया बनता है, ठीक है जी। मुब्तदा प्लस खबर इज इक्वल टू जुमला इस्मिया। अच्छा, उसके बाद आप बताइए, जुमला एर इस्मिया हो गया, उसमें मुब्तदा खबर। अच्छा, मुब्तदा के रूल्स बताइए जी, क्या है? एराब दोनों मरफू होंगे आपा, खबर प्लस मरफू, मुब्तदा। मरफू, ठीक है, शाबाश, दोनों एराब में दोनों मरफू होंगे। ठीक है, उसके वसत, बाद वसत में आपा मुब्तदा होगा मारफा। एक वर्ड आप भूल रहे हो आप इसमें, क्या वर्ड है? अमूमन, नॉट ऑलवेज, अमूमन। ठीक है, जी जी। अमूमन मार्फा होगा, खबर अमूमन नकरा, नकरा। नकीरा। ठीक है, अमूमन का वर्ड नहीं भूलना। ओके। कभी कभी आपका क्या है, खबर जो है मार्फा भी आ सकती है, मुब्तदा नकरा भी आ सकती है। ठीक है, ओके, अब बताइए जिन्स में, जिन्स और जिनमें अदद। खबर फॉलो करेगी आपा मुब्तदा जी, को। जिन्स और अदद क्या करेगी, फॉलो करती है, मुताबिकत होती है ना। जी। ठीक है, इसमें मुब्तदा को मुताबिकत, प्लस अदद भी एग्रीमेंट, खबर को फॉलो जिन्स और करेगी अदद। आपा। जी जी। अदद में भी खबर फॉलो करेगी मुब्तदा को। जी, फॉलो करती है, खबर फॉलो करती है मुब्तदा को, जिन्स और अदद में। ठीक है, और फिर वो चीज भी याद रखें, अगर आपका मुब्तदा जो है क्या हो, गैर आकिल की जमा, वो मुब्तदा गैर आकिल की जमा, गैर आकिल, अगर गैर आकिल हो, जैसे आप कहें अबवाब। अब मुझे बताएं, खबर क्या लेके आएंगे, इसको ट्रीट कैसे करेंगे, शी की तरह। जी की तरह आपा। ठीक है, क्योंकि अबवाब क्या हो गया आपका, जमा वेर गैर आकिल, तो हम इसको शी की तरह। अब जिन्स और अदद में क्या हो जाएगा,
मुफरद और मुअन्नस आएगी। मोनस। फिर आप ये नहीं कहोगे कि ये अब्वाब जमा है तो यहाँ पे मैं जमा लेके आऊं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, गैर आकिल की जमा अगर होगी तो उसको ट्रीट कैसे करते हैं अरब, शी की तरह। क्लियर है जी? हो गया रिवाइजन, रिवाइज हो गया हमारा सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, ऑर्डर था साथ में, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मुब्तदा खबर का बताइए जी। मुब्तदा ऑर्डर जो वाइज है क्या? वो पहले होगा और खबर बाद में होगी। बस बाद में, ये नॉर्मल सीक्वेंस है, नॉर्मल ऑर्डर ये है। आगे पीछे भी हो सकते हैं लेकिन नॉर्मल ऑर्डर क्या है कि जी मुब्तदा पहले अमूमन होता है और खबर खबर बाद में। बाद में। ठीक है, चलें। ओके जी, अब आ जाएं आप यहाँ पे, ये हम प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह। आपके बुक में है पेज नंबर 62 पे जी। ये तालिब इल्म है। अब आप इसमें से मुझे बताएंगे कि ये जुमला है क्या? पहले पॉइंट, जुमला जी, है, जुमला है। ओके, जुमला इसमिया। जुमला है। और जुमला कौन सा है? मियाँ। इसमिया। जुमला इस्मिया है, बिल्कुल। फेल वाला तो दूंगी नहीं क्योंकि हमने भी फेल किया ही नहीं है। वैसे बाय द वे इंशाल्लाह 2-3 क्लास के बाद हमारा फेल शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है फेल, और कुरान से बहुत सी चीजें पे, बहुत से अल्फाज हम पहचानने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये तालिब इल्म है, जुमला इस्मिया है। जब जुमला इस्मिया कहा तो फौरन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? क्या मुब्तदा और ढूंढना? खबर। मुब्तदा और खबर। जी, खबर। मुब्तदा खबर। ये तालिब इल्म है, इसमें से मुब्तदा बताइए और खबर बताइए। लाइन कहाँ ड्रॉ करूं मैं? ये ये मुब्तदा मुब्तदा है। है, हाँ, हाँ, तालिब इल्म खबर। खबर उसकी होगी, खबर ठीक है। ऐसे आप लोगों ने पहले एनालाइज करना, उसको देखना है। अब मुब्तदा क्या आ रहा है यहाँ पे, कौन सा लफ्ज है? लाइक ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? जमीर है, इसम अलम है, इसम इशारा है, क्या चीज है? इसम इसम इशारा। इशारा। इसम इसमो इशारा। इशारा है, इसमो इशारा हो गया। और इसमो इशारा आपने जब बोला तो फौरन आपके जबान दिमाग में क्या आना चाहिए? करीब का, दूर का इशारा है। तो ये कौन सा है? करीब का है। इसम इशारा करीब। इसम करीब। ये इशारा करीब करीब। का है, ठीक है। दिस की बात हो रही, दिस, तो करीब का इशारा हो गया, ठीक है। अब करीब का इशारा है, और अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? हमारे पास 3 इशारे हैं, कौन कौन से? हाजा। हाजा, हादिही, हाउलाई, ठीक है। अब तीनों में से कौन सा इस्तेमाल करना है, कैसे पता चलेगा? मैं खाली यहाँ पे ये लिख रही हूँ। अब मुझे बताइए कौन सा इशारा यूज करूँ मैं यहाँ पे? हाजा। अच्छा, हादिही का हाजा तर्जुमा क्या है? हाजा, हादिही, मुअन्नस। हाउलाई, इन सब का तर्जुमा क्या है? मुझे बताइए जरा। ये हाजा और ये एक ये जमा के मर्द। लिए। अगर आपको याद है तो मैंने कहा था जब इसमें इशारा आए तो आपने क्या करना है, आपने देखना है इशारा किसकी तरफ हो रहा है। या वो, पर। ये जो इशारा जिसकी तरफ इशारा हो रहा है वो हमें बताता है कि हमने कौन सा इशारा यूज करना है। यहाँ से चार्ट में से यहाँ पे किसकी तरफ इशारा हो रहा है? तालिब इल्म की तालिब। तरफ। तालिबे तालिब की इल्म। तरफ। तालिबे इल्म, मुझे बताइए मुजक्कर मुफरद, मुअन्नस मुफरद, या जमा मुजक्कर मुअन्नस, कौन सा है? मुजक्कर। मुजक्कर मुफरद। तो फिर क्या हो जाएगा? हादा यूज होगा, ठीक है। जी। आपने किसको देखना है, कैसे डिसाइड करना है, कौन सा इशारा, कौन चार्ट का में से कौन सा इशारा यूज करना है? आपने देखना है कि इशारा किसकी तरफ हो रहा है, ठीक है जी। क्योंकि ये का तर्जुमा हाजा, हादिही, हाउलाई, तीनों का यही तर्जुमा है, ठीक है। हाजा का हम कहते हैं ये मुजक्कर, हादिही ये मुअन्नस, हाउलाई ये सब मुजक्कर, ये सब मुअन्नस। चलें जी, अब आप इसको करें, क्या बनेगा? हाजा तालिबुन। हाजा तालिबुन। क्लियर है जी सबको? जी जी। ठीक है, अच्छा। चलें अब अगला, वो तालिबा है। अब ध्यान से आप लोगों ने, वो तालिबा है, अब कौन सा है इशारा? जुमला इस्मिया है, मुब्तदा खबर है। लाइन कहाँ डालनी है? जल्दी जल्दी हम करते हैं। लाइन कहाँ डालूं? मुब्तदा वो के खबर के बाद। दरमियान वो लाइन के बाद। डालूंगी।
वो के वो के बाद। बाद। वो अच्छा, के बाद। अब इशारा है, वो क्या इशारा है? ठीक है, जी जी। अब इशारा करीब का या दूर का? करीब दूर का। दूर का। दूर का, वो दैट। ठीक है, वो दैट, दूर का इशारा हो गया। अब दूर के इशारे क्या थे आपके? तिल का। मोनस दाली का, तिल का। मोनस खबर है ना, तो का, तिल का। तिल का, और फिर उलाई का। उलाई का। चलें, अब इसमें से कौन सा इशारा यूज करना है, कैसे पता चलेगा? ये खबर से पता चलेगा ना, वो मुअन्नस है, अच्छा, वाहिद है, हाँ तो उसके लिए ठीक है, हम बिल्कुल। तिल का यूज। खबर सही सही बोल रहे हो, खबर से, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या अगर आप बोल दे कि जिसकी तरफ इशारा जिसकी हो, तरफ इशारा हो रहा है, तालबा की तरफ देखेंगे। जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, इससे जरा माइंड में रहता है कि आपने क्या देखना है, कि क्या देखना है, जिसकी तरफ इशारा हो रहा है। यहाँ पे तो खबर है, लेकिन जब भी इसमें इशारा आएगा, जब भी, ठीक है, अभी तो आपने देखा है कि यहाँ पे खबर, जुमला इसमें है, खबर आ गई, इशारा है, और उसके बाद यहाँ पे मुब्तदा बन कर है, फिर खबर है। लेकिन आपको आगे इंशाल्लाह आप करोगे कि इसमें इशारा और किस तरह यूज होते हैं। तो ये ज्यादा अच्छा है कि अगर आप इसको बोलो कि जिसकी तरफ इशारा हो रहा हो, उसको देखना है। ठीक है, ये आपको हमेशा काम आएगी फिर चीज। चलें जी, तो यहाँ पे इशारा हो रहा है, किसकी तरफ हो रहा है? मुअन्नस मुफरद की तरफ। तो फिर इशारा कौन सा आएगा? कौन सा? हाजिही। तिल का। हाजिही। तिल का, तिल सॉरी। का। चलें, तिल का, तिल तिल का। का। चलें, अब इसका आंसर ले आए, आप क्या है? तालिबातुन। तिल का तालिबातुन। तिल का, हाँ, तालिबतन। तालिबातुन। ठीक है, मुब्तदा खबर, मुब्तदा मरफू। मैंने एक चीज आप लोगों को ये बताई थी कि मरफू मंसूब मजरूर ये किन अस्मा के लिए यूज होते हैं? जो के मोरब हो, हाँ, गैर मुंसिफ। टर्म, जी। मोरब, मोरब मुनसरफ गैर मुनसरफ, राइट, उनके लिए ये टर्म होती है। और हाजा मुझे बताइए, ये क्या है, मोरब है या मबनी है? मबनी आपा, मबनी। मबनी है। आपका हाजा तीनों हालतों में क्या होगा? हाजा, 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 हाजा। हाजा, हाजा। ये मबनी है। ठीक है, मबनी इस समय फिक्स्ड है, ये अपनी वो चेंज नहीं करता शक्ल, फिक्स्ड है ये। हाजा हालत रफा में, हाजा हालत नसब में, हाजा हालत जर में। ठीक है, याद आ गया सबको? जी। ठीक है, तो जो मबनी अस्मा है उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सी, कैसे उनको एनालाइज करते हैं? हम कहते हैं फी महल्ली रफ़इन, फी महल्ली नस्बिन, फी महल्ली जर्रिन। ठीक है, उनके लिए हम मरफू मंसूब मजरूर नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि ये मोरब के लिए टर्म्स यूज होती हैं। मबनी के लिए क्या होता है? फी महली रफिन। क्योंकि आप एराब तो नहीं देख रहे ना इसमें कोई। अब मैं लिखती हूँ अच्छा, बाबुन, रफ बाबुन, इन आएगा या रफ उन आएगा? रफ इन, फी महली रफ इन, जी। कसरा के पीछे साथ फी कसरत आ नहीं रहा है। है ना, तो इसलिए कसर आ रही नहीं नहीं, फी की वजह से नहीं है ये, जी। फी की वजह से महल्ली आ गया। रफिन ये अच्छा। अलग, इंशाल्लाह बाद में करेंगे हम लोग, ये कॉन्स्ट्रक्शन है अलग। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ तो मुदाफिले बन रहा है इसलिए। जी जी। अच्छा, चलें आगे आ जाएं। ये जर्रिन, मैंने शद के नीचे कसरतैन डाली हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? कसरत, ये तीनों कसरतैन है, रफ़इन नस्बिन जर्रिन। अच्छा, जी। अब मुझे बताइए बाब, बाबन। फिर हालत नसब में मंसूब जब होता है तो क्या होता है? बाबन। ठीक है, और फिर जी बाबिन। बिन। तीनों पे आप इराब देख रहे हो ना? ये जी आपको जी। कैसे पता चला है? मरफू मंसूब मजरूर, ये आपका इराब बता रहे हैं, राइट। लेकिन अगर जी हाजा लिखूं मैं, तो तीनों हालतों में क्या है? इराब इसका कोई है? इसमें कोई इराब नहीं। नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं फी महल्ली रफिन, इन प्लेस ऑफ रफा, इन प्लेस ऑफ नसब। हाजा इस्मु इशारा मुब्तदा फी महल्ली रफिन, सिंपल। अगर नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दें इसको फिलहाल, पूरा एनालाइज हम बाद में देखेंगे, इसको करेंगे। और तालिबन क्या हो गया?
खबर मरफू, ठीक है। हाजा इस्मु इशारा, इस्मु इशारा है, और क्या है, मुब्तदा। मैं खाली अभी सिंपल लिख रही हूँ, मुब्तदा है, और क्या है, फी महल्ली रफ़अन, ठीक है। अच्छा, और तालिबन के क्या हो जाएगा आपका, खबर मरफू, सिंपल, बस। चलें जी, आगे चलें। अच्छा, थर्ड वाला है, ये दो को कट कर दें आप, दो को कट करें, हमने मुसन्ना नहीं किया ना, ये किताबें हैं, इसको जमा बना लेते हैं हम। मुसन्ना नहीं किया तो इसको छोड़ दें, हम करेंगे इसको जमा में करते हैं। ये किताबें हैं। अब आप मुझे बताएं, कौन बताएगा इसका, एक बंदा बोलेगा। ये हो जी, जाएगा हाउलाई कुतुबुन। अच्छा, अब किताबें वर्ड आ गया ना, किताब को हम देखें पहले, वर्ड क्या है, किताब। अब किताबें हैं तो क्या हो गया, जमा हो गई। जमा क्या है, कुतुब, किताब से कुतुब, इसकी जमा हो गई। अच्छा, हमने एक चीज क्या पढ़ी थी, कि जमा गैर आकिल, गैर आकिल की जमा को हम कैसे ट्रीट करते हैं, अरब्स कैसे ट्रीट करते हैं, शी की तरह। शी मतलब, शी का क्या वाहिद मतलब होगा, मुअन्नस। ओ मुफरद मुअन्नस। तो इशारा कौन सा आएगा, मुझे बताइए। हाज़िही। हाज़िही। आपने इशारा हादिही, मुफरद मुअन्नस लेना। हाज़िही कुतुबुन। हादिही कुतुबुन, को समझ आ गया। जी जी। किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लें कि हादिही क्यों आया, हाजी ही क्यों है? मखलूक। अच्छा अच्छा, अकील और आकिल, गैर अकील। गैर आकिल की जमा को कैसे अरब्स ट्रीट करते हैं, शी, यानी कि शी का क्या मतलब हुआ, मुफरद मुअन्नस, उसके लिए इस्तेमाल करें। जो भी सीखे जमा आए तो आप देखें वो आकिल की है या गैर आकिल की है। ओके, वो परिंदे हैं जी। अब यहाँ पे बताएं, वो परिंदे हैं, यहाँ से क्या समझ आ रही है आपको, भी गैर अकील परिंदे जमा, भी जमा हो गए। जी, परिंदे क्या हो गए, जमा है, गैर जमा आकिल। गैर जी आकिल की, अकील। गैर आकिल की, गैर आकिल है या आकिल गैर, हो गया। गैर गैर आकिल आकिल। है ना। आकिल ना, में हमने क्या डाला हुआ है, आकिल में अरब से क्या डाला हुआ है, इंसान, इंसान जे फरिश्ते है। उसके अलावा सब गैर आकिल हैं, तो गैर आकिल की जमा आ गई, तो इस पे हम कौन सा फिर इसमें इशारा लेके आएंगे, इसमें तिलका। शी वाला, शी जी, वाला तो तिलका शी वाला कौन सा है फिर। शी वाला हाजिही। तिल अब हाज़िही। नो देखिए नो वो नो, वो तानी का। वो देखिए, करीब का या दूर का, दूर दूर का। का आएगा ना, तिल का दूर का, आएगा, तो यहाँ से चूज करें फिर कौन सा आएगा इसमें से, तिल तिल का। का। तिल का, तिल का। अब परिंदा, एक परिंदा हो तो क्या कहते हैं, तायर। ताइर। तायर, तायर। तायर, ठीक है। अब इसकी जमा क्या है, तुयूर भी है, त्यूर। तुयूर। तुयूर आप ले लें, चलें तुयूर आप ले लें। तुयूर। तुयूरुन। क्या आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा, तिल का बताइए। तुयूर। तिल का तिल तुयूर। का तुयूरुन, ठीक है जी, त्यूर। बिल्कुल सही है। चलें जी, क्लियर है सबको, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। चलें अब आगे आ जाए, वो उसातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, उसातिज़ा टीचर्स हैं जी। अब मुझे बताइए, जमा है उसातिज़ा या फिर मुफरद है, क्या है, जमा। जमा है। जमा जमा है। जमा आकिल की है, गैर आकिल की है, आकिल। 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 जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो रूल अप्लाई नहीं करना शी वाला, क्यों, क्योंकि जमा ही है, आकिल की आई है। अच्छा, फिर आप ये देखें, वो क्या है यहाँ पे, इसमें इशारा है, करीब का या दूर का, बईद। दूर का। दूर का। दूर का। दूर दूर का। का। तो दूर के लिए भी हमारे लिए कौन से हैं, कौन सा है इसमें उला- इशारा, उलाइका। उलाइका। जी, तो मुब्तदा आपका ये उलाइका बन गया। उसातिज़ा जी, अ, आती है अ, जमा इसको, उस्ताद की उस- जमा, उस्ताद की जमा क्या है, उस्ताज, मुफरद क्या होता है, उस्ताजा। उस्ताजा। असातिज़ा।
वो तो उर्दू में ताज। होगा ना। उस्ताद क्या? जी, इसकी आती है आपकी जमा मुकस्सर बनती है, दो बनती हैं। ये देखें क्या है, सेम वही जैसे आपके उर्दू में असातिज़ा, वैसे ही आएगी असातिज़ा। ठीक है। और वहां पे हा है उर्दू में, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, ता मरबूता होता है विद तनवीन, असातिज़ातुन। ठीक है। और दूसरा क्या है, असातीजु, असातीजु, असातीजु। अच्छा, क्या फर्क है इन दोनों में? जरा एक गौर कर। मुअन्नस एक मुज़क्कर। नहीं नहीं, ये मुज़क्कर है। ता एक जो है मरबूता, वो जमा सालिम लेकिन है और एक तान मुकस्सर है। नहीं तान नहीं नहीं, मरबूता आ रही है ना। देखिए, नहीं नहीं, ता मरबूता हमेशा मोनस की अलामत नहीं होती है, अच्छा, वो तो ताई नॉट तनीस ऑलवेज। होती है ना। ओके। एक सालिम है और एक ये मुकस्सर नहीं है। नहीं नहीं, देखिए, उस्ताज, उस्ताज, इसकी जमा सालिम कैसे ये बन गई? जमा सालिम में तो वो पूरा का पूरा रहना चाहिए ना, जी जी। सालिम रहना चाहिए मुफरद, यहाँ तो सालिम नहीं है। लेकिन ता था, हाँ, यहाँ पे ता अलिफ, यहाँ पे तो ता दोनों में नहीं है, दोनों जमा मुकस्सर है। जी जी। ठीक है, दोनों जमा जी। मुकस्सर है। फर्क क्या है, एक ये क्या है आपका, मुनसरिफ, तनवीन आई हुई है, मुनसरिफ है। दूसरा ये क्या है आपका, गैर गैर मुंसरिफ। ममनू मिन सर्फ। अच्छा, ये क्यों हमने क्या एक निशानी मैंने आपको बताई थी, कैसे पहचान, एक पहचान रखी थी गैर मुनसरिफ की, जमा मुकस्सर गैर मुनसरिफ की, कुछ याद है? एक अलिफ, जमा मुकस्सर का अलिफ हो, क्या है, जमा मुकस्सर का अलिफ, ये क्या है, जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर का अलिफ हो, उसके बाद 3 हर्फ हो। ठीक है, तो वो क्या वर्ड हो जाएगा, वो गैर मुनसरिफ होगा। याद आया किसी को? जी आपा। ये समझा नहीं है, मुनसरफ और गैर मुनसरफ। आप पिछले वाले लेसन्स देखो। ठीक है, मसाजिद आपा, आपने मसाजिद का वो एग्जाम्पल मसाजिदु, दिया था। जी, मैंने, हाँ, वो आपको क्या बताया था कि दो, वो दो आ गए ना, जी जी जी। मसाजिदु। मैंने क्या यहाँ पे बताया था आपका कि जमा मुकस्सर का अलिफ हो, किसका अलिफ, जमा मुकस्सर का अलिफ, उसके बाद 2 हर्फ आए या 3 आए, तो वो क्या होगा, जमा मुकस्सर गैर मुनसरिफ होगा। ये क्लू मैंने आपको दिया। जी ठीक है। आपा। अच्छा, जमा अब मुकस्सर का। मेरा देखें, गौर से देखें, यहाँ पे भी 3 हर्फ है, जमा मुकस्सर का अलिफ है। ठीक है ना, जमा मुकस्सर का अलिफ है। जी। ठीक है, उसके बाद 3 हर्फ है, 1 2 3, ये तो मुनसरिफ है ना, फंस गए ना हम लोग। ठीक है। अच्छा, क्या है, जमा मुकस्सर का अलिफ है, उसके बाद आपको ता मरबूता मिल रही है, तो ता मरबूता अगर आ जाएगी तो समझ लें ये मुनसरिफ है, दैट्स इट। सही। ठीक है, अगर जमा मुकस्सर का अलिफ, उसके बाद अगर आप ता मरबूता देखो तो क्या होगा, मुनसरिफ होगा वो। क्लियर है? जी। और ये ता मरबूता मुअन्नस की ता नहीं है ये। चलें जी, ओके। चलें। और ये मुज़क्कर है आपका, असातिज़तुन, असातीज़ु, दोनों मुज़क्कर है। उस्ताज इसके जमा मुकस्सर है, मेल आपा टीचर्स। अच्छा तेजु भी मुनसरिफ है। कौन सा वाला, असातीज़ु? नेक्स्ट वाला, हाँ जी। जी जी। नहीं, ये तो गैर मुनसरिफ है ना, नहीं, देखिए, इसमें अच्छा। असातीज़ु ये गैर मुनसरिफ है। क्यों? क्योंकि अलिफ है जमा मुकस्सर का, उसके बाद 3 हर्फ आ रहे हैं, तो ये ओके। गैर मुनसरिफ है। ये तो वही रूल है ना, जब मसाजिदु वाला, जैसे अलिफ सही। है जमा मुकस्सर का, उसके बाद 2 हर्फ हो, 2 हर्फ हो या 3 हो, गैर मुनसरिफ होगा। यहाँ पे क्यों नहीं गैर मुनसरिफ हुआ, बिकॉज ऑफ ता मरबूता। ता मरबूता। सही। ठीक है जी। जी अच्छा, अब ये देखें, आप लोगों को याद नहीं रहेंगी ये चीजें, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि आपको याद रहे, ये बार बार जब आएंगे खुद ही याद हो जाएगा, तो इसको बैठ के आपने याद नहीं करना। ठीक है, ये आपको अभी सिर्फ सिंपल रूल्स, आपको इसमें इशारा आना चाहिए आपको,
मुब्तदा खबर के रूल्स आने चाहिए बस। वोकैबुलरी वगैरह वो मैं आपको करवाती रहूंगी, कर करके आपको खुद ही आ जाएगा। ठीक है जी इंशाल्लाह। चलें जी, वो प्रैक्टिस हम करते रहेंगे तो हो जाएगा सारा। चलें अगला आ जाए जी। ये कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां हैं। अब ये क्या है, कुर्सियां क्या है आपकी, जमा है, गैर अकील है, जमा है, शी गैर करो। आकिल की जमा है। वेरी गुड। तो क्या होगा, गैर आकिल की जमा आ गई तो क्या हो जाएगा, शी का रूल अप्लाई करेंगे इसमें। जी वेरी गुड। अच्छा अब हम इशारा भी देख लें। मुझे मुब्तदा, मुब्तदा क्या इसमें इशारा है आपका ना, जी मुब्तदा आपका इसमें इशारा आ गया। ठीक है, जी। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे करीब का इशारा है या दूर का, करीब का या दूर का, ये है ना तो करीब का। करीब का इशारा है। तो फिर क्या लेंगे, हाज़िही। ठीक है, हाजी हाज़िही। कुर्सियां, कुर्सियुन जो है आपकी, उसकी जमा क्या आती है, करासीयू। करासीयू। ठीक है, करासन भी होता है, करासीयू भी। ये करासी। ये लिख लें आप लोग, यहाँ से देख लें स्पेलिंग्स। ये वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी में आप लोगों को करवाती, मैं बताती जाऊंगी। हाज़िही करासीयू। अब मुझे आप बताइए, मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है करासीयू, गैर मुनसरफ। मुनसरिफ, गैर गैर मुनसरिफ। मुंसरिफ गैर है, मुनसरिफ है, गैर क्यों, मुंसरिफ है। क्या अपा क्या यहाँ है। पे अलिफ के बाद दो वर्ड्स आ रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, अलिफ कौन सा है, खाली अलिफ नहीं कहना, अलिफ तो बहुत तरह के होते हैं। ये क्या है, जमा मुकस्सर। ये जमा मुकस्सर है ना। वर्ड क्या था आपका, कुर्सी, जी कुर्सियुन। ये जमा मुकस्सर बन गई। ठीक है, जमा मुकस्सर का अलिफ के बाद आपको कितने हर्फ मिल रहे हैं, 2 या 3। 3 है ये यहाँ तो। पे कितने मिल रहे हैं, ये यहाँ पे यहाँ पे 3 है। 3 है, क्योंकि शद आ गई। शद मतलब दो, जी 2। दो है यहाँ पे। यू। ठीक है, तो यहाँ 3 2 हर्फ आ है। गए, तो ये इसलिए ये गैर मुनसरिफ आपका हो गया। इसको अपा इसकी डेफिनेशन आप थोड़ा लिखेंगे तो सही किसकी, याद आ जाएंगे। किसकी, जमा जमा मुकस्सर मुकस्सर। के अलिफ के बाद, हाँ 3 कोई राइट लिखने की सेंटेंस जरूरत ही बनाते नहीं, हैं, क्या मैंने क्या लिखते हैं। आपको, आपको यही बाद में याद हो जाएगा। मैं बोलती रहूंगी, आप सुन सुन के कान पक जाएंगे, फिर याद भी हो हम भूल जाएगा। जाएंगे। क्या जरूरत है इतना, देखिए अभी भी कितनी दफा रिपीट किया। ठीक है, जी आहिस्ता जी, आहिस्ता कान पकेंगे तो याद भी हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो आपको क्या टेंशन मत लें इस चीज की ठीक है, चले आगे। वो मेज, मेजें हैं यानी कि जमा है, वो मेज है, ये इसको वो मेज है, जमा कर रहे हैं हम। मेज जौन सी है ना, यहाँ पे डेस्क के माना में हम ले रहे हैं, डेस्क। ठीक है, डेस्क जिस पे आप लिखते हो, राइटिंग टेबल, इस सेंस में ले लें। मकतब कहते हैं उसको, मकतब। मकतबुन हो जाएगा ना, मकतबुन। लेकिन हम यहाँ पे जमा कर रहे हैं इसकी, मकतब तो हो कागज गया। तो अच्छा नहीं मकतब कहते। का बना दो, चलो ये बेस। बनाओ मकाश। पहले। वो मेज है, वो इनका डेस्क है। चलो क्या बनेगा, मुफरत का पहले बना लो आप जी। किसने बोला था, वो मका दालिका जालिका। ठीक है, हाँ, मक, मकतबुन, जालिका मकतबुन। अब इसको मकतब। आप जमा में चेंज कर दो, जमा कर, वो डेस्क्स तिल हैं। तो इसमें तो फिर वो शी का रूल आएगा ना। वेरी गुड। फिर कौन सा इसमें इशारा आप यूज करोगे, फिर हम जो है तिल वो का, हाजी नहीं, वो के लिए है तो फिर तो हम वो तिल का तिल जालिक का, तिल शाबाश, तिल का, तिल का। ठीक तिल है, शी जी का जी रूल तिल आ का। गया ना आपका। ठीक है, जी जी। शी के रूल ने कितनी आसानी कर दी है ना, कि मुफरत मकातिबुन हो जाएगा क्या। मकात। अच्छा क्या आएगा, अब देखो। अच्छा मैं मकातिबुन। दिखाती नहीं, एक मिनट मैं आपको दिखाती नहीं हूँ, ठहर जाओ एक मिनट, अब आप लोग खुद डिसाइड करो। मकातिब, मकातिब। अब मुझे बताओ, मकातिब, मकातिब जौन सा है। अब मुझे बताओ, ये जमा मुकस्सर है या जमा सालिम है, क्या है ये, जमा जमा मुकस्सर। मुकस्सर। जमा मुकस्सर है। ठीक है, मुफरद आपका जो है वो टूट फूट गया, ब्रोकन प्लूरल है। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, जमा मुकस्सर का अलिफ अलिफ आ रहा है अलिफ उसके बाद 2। अलिफ आ रहा है, अलिफ आ रहा है, उसके बाद कितने हर्फ आप 2 देख रहे हो, हरूफ है। 2। दो। 2 हर्फ है। आपने तामलबूता तो नहीं देखा ना, तामलबूता अगर देखोगे तो फौरन उसको मुनसरिफ करना है। अब यहाँ पे 2 हर्फ देख रहे हो आप,
तो ये मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है, बताइए। गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ। शाबाश, कान पक रहे हैं लगता है ना। अब चलें। मैंने अपने वर्ड्स में डेफिनेशन लिखी है अपने हाँ, समझ तो के। अपने वर्ड्स में तो मैं भी गलती कर जाती हूँ लिखने में। ठीक है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह लिख लेंगे हम लोग बाद में। ये आप लोग बाद में पूरा एक लेसन होगा लास्ट में मुनसरिफ गैर मुनसरिफ का, उसमें सारे ये रूल्स हैं फिर, ठीक है। उसमें आप अच्छे से ये रूल्स पढ़ोगे, लेकिन सब्र रखो उसके वो उन सब रूल्स को पढ़ने के लिए। अभी तो मैं सिंपल सिंपल कर रही हूँ। अच्छा, अब आ जाता है ये मस्जिद है जी, सिंगल ये है। मस्जिद है, ये तो सिंपल सा है जी वाहिद है ये तो। जी। तो फिर क्या बनेगा, मस्जिद मस्जिद मुज़क्कर है या मुअन्नस? मोनस। मोनस। लेकिन मस्जिद अरबी में मुअन्नस। मुज़क्कर है। हाँ, मैं तो उर्दू में, भाई मुझे उर्दू आती है, मैं वो अरबी सीख रही हूँ, मुझे आप उर्दू में क्यों बता रहे हैं। ये मुज़क्कर है अरबी में, तो मुज़क्कर है, ठीक है। आजा। हाँ, हम इसे मोनस नहीं साबित कर सके, इसलिए हम इसको कह रही हैं ये मुज़क्कर है। हम वो समझ। मोनस का जो चार्ट है हमारा, उस पे से पूरा घुमाया हमने, हमें कहीं ये वो वर्ड नहीं मिला कि ये मोनस हो। तो हमने क्या डिसाइड किया, ये मुज़क्कर है और हमारा सही है, ये हाँ। मुज़क्कर है। चलें, अब इसका हाजा बता दें क्या मस्जिद बनेगा। है, हाजा हाजा मस्जिद। मस्जिदुन। हाजा मस्जिदुन, बिल्कुल हाजा मस्जिदुन। चलें जी, ये तो हो गया, सही है। जल्दी से कर लें, खत्म करते हैं हम लोग, फिर ये 3 रह गए। वो मदरसा है, मदरसा मैं यहाँ लिख देती हूँ, मदरसे को मदरसा कहते हैं जी। जालिका चलें, मदरसा। वो मदरसा है, वो के लिए हम इसमें इशारा दूर का यूज करेंगे। और क्या कहते हैं, मदरसा मुज़क्कर है या मोनस, ये हमें डिसाइड करना है। मुज़क्कर है मेरे ख्याल। काम मरबूता है, लेकिन ये तो आप कह रही थी ना लिखने के लिए है, बोलने। नहीं नहीं, मैंने इस वर्ड का तो नहीं, वो तो उसका मैंने आपको बताया था ना, मुस्तकर था। सादसा का। तो फिर ठीक ये है, मोनस। मदरसा मोनस, ये ता मरबूता जो है आपको, ये मोनस की है, तो ठीक है। तिल का हाँ जी, मोस्ट ऑफ द टाइम ता मरबूता जो है वो इलामत है मोअन्नस की, ठीक है। हाँ, कुछ वर्ड्स हैं जिसपे ता मरबूता आ जाएगी तो वो क्या है, मुज़क्कर ही है। जैसे क्या था, एक्सेप्शन हमने किया था ना, कौन सा, जी। उसामा। असाजातुन बताया था वो। उसामा, उसामा नाम है मुज़क्कर का, राइट। ता मरबूता है, तलहा, उसामा, ये मैंने आपको बताया था ना। ता मरबूता है जी लेकिन ये नाम है, मुज़क्कर है ये आपका, बेशक ता जी। मरबूता हो, लेकिन ज्यादातर ता मरबूता क्या है, मुअन्नस की अलामत होती है। चलें जी, एक्सेप्शंस आ जाती हैं, जैसे ये उसामा, तलहा, ये सब हो गए। चलें जी, अब यहाँ पे क्या, वो मदरसा है के लिए क्या आ जाएगा, दिल का। तिल तिल का का। मदरसातुन, तिल का मदरसातुन। अच्छा, ये डॉक्टर, अच्छा यहाँ पे है जमा है, लेकिन उससे पहले आप इसका मुफरद बना लें, ये डॉक्टर है, क्या आ जाएगा, तबीब तो कहते हैं ना, यस। तबीब। हाजा तबीबुन। हाजा तबीबुन। चलें जी, ओके, अब इसको जमा में चेंज कर दो, तबीब की जमा तो क्या होगी, ये हो जाएगा हा उलाई तबीबा तबीब। नहीं, नहीं। अतिब्बा, अत्तिबा। अतिब्बा, अतिब अतिब्बा। अच्छा, अतिब। अतिब्बा और ये गैर मुनसरिफ है, ये मैं आपको बता रही हूँ, जी ठीक है। जी। ये गैर मुनसरिफ है, अतिब्बा गैर मुनसरिफ है, ठीक है जी। क्या चलें, गैर। अतिब्बा गैर मुनसरिफ इसम है। चलें, अब मुझे बताएं क्या बनेगा इसका जमा में, ये डॉक्टर्स हैं, हाँ। इसमें इशारा कौन सा उलाई लिया, उलाई का। हा उलाई, हा उलाई, हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है, ये एक डॉक्टर है मतलब, हा उलाई अतिब्बाउ, ये डॉक्टर्स हैं, और ये अतिब्बाउ गैर मुनसरिफ, यहाँ पे आप लोग लिखे इसका अतिब्बाउ करके लिख दें, यहाँ पे गैर मुनसरिफ, मुफरद था तो मुनसरिफ है, लेकिन जमा जब इसकी बनी तो ये क्या है, अब ये गैर मुनसरिफ है। क्यों गैर मुनसरिफ है ये हम बाद में देखेंगे, ये बस वोकैबुलरी है आपकी, इसको आपने ऐसे लेना।
चले, वो लेडी डॉक्टर, ये आपके होगी लेडी डॉक्टर, वो लेडी डॉक्टर है, इसका क्या बनेगा? तबीब का क्या मुअन्नस बनाए? तबीब क्या? तबीबतुन। तबीब। तबीबा, हाँ जी। तो अब यहाँ पे वो है, वो का इशारा, दूर का इशारा क्या आ जाएगा? तो तिल का। तालिका तिल का। तिल का, तिल का तबीबतुन। अब इसको बतुन। जमा, इसकी जमा सालिम बनेगी, तबीबा की जमा सालिम बनती है, तो उलाई का सालिम। तबीबतुन। अब इसकी जमा सालिम तबी बताइए क्या बनेगी, क्या करेंगे? तबी तबीबतान। तबीबातुन। कैसे जमा सालिम कैसे बनाते हैं आप? जिसमें वाइद का वजन जमा होना सालिम आतुन, चाहिए तबी और उसके आगे आतुन लगा देते हैं, आतुन आतुन। लगा देंगे। हाँ, तबीबता बात, तबीबातुन। लड्डू खाना है, लड्डू खाना है, मुंह खोलें, चलें जी जल्दी से खोलें। तात तबीबा, तबीबत लड्डू मुंह में गया, तबीबत लड्डू मुंह में गया, तबी डालें, यहाँ पे आके तबीबातुन। लड्डू मुंह में डालना है, तबीबा। तबीबा। ठीक है, मुंह खोलना है, तबीबातुन। मैं हाँ। एग्जैजरेट, हम शुरू में एग्जैजरेट इसलिए करते हैं ताकि हमें मुंह खोलना आ जाए, मुंह खोल के। ठीक है। नसीम आप ये दोनों पढ़ दो, मुफरत भी पढ़ जी दो जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जमा भी पढ़। तबीबतुन तबीबात तुन, ये भी तुन कर लो ना। तबीबात तबीबातुन। चलें जी, ठीक है जी। तबीबातुन जी। उलाइका तबीबातुन। चलो, क्लियर है जी सबको? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, हमारी एक वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, इसको अब आप लोगों ने नीट करना है, अगर कर लिया तो वेरी गुड, मुझे आप लोग सेंड कीजिएगा जी। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट था, वाहिद और जमा के अस्माए इशारा मबनी है। ये आपका पेज नंबर है बुक का 61। ठीक है, 61 है, 62 पे हमने वो वर्क अभी किया है, जुमले बनाए, तो 61 पे है। ये सब आपने ऐसे लिखना है वहां पे, ये ठीक है जो मैंने जैसे किया, आज आके आपको सही से लिखना है। और यहाँ पे आप हाईलाइट करेंगे, वाहिद और जमा के अस्मा इशारा क्या है? मबनी है, मुसन्ना के नहीं। ठीक है, मुसन्ना के मोरब होते हैं, यहाँ पे आप एक पढ़ लें। मिनट अभी को जरा आप रिकॉल कर लेंगे पीछे से। जी, एक मिनट, सॉरी टू बॉदर यू, एक मिनट के लिए मबनी को रिकॉल कर लेंगे पीछे से, व्हाट इज मबनी। कौन पूछ रहा है? मैं रेहाना जी, रेहाना, सॉरी। रेहाना। हाँ, नहीं नहीं, इट्स ओके। मबनी होते हैं, देखिए आपका जैसे यहाँ तक किताब वर्ड, जी किताब। ठीक है, ये आपका रफा, नस्ब और जर, ये तीन हालतें हैं, रफा नस्ब जर। ठीक है, रफा में कैसे होगा? किताबुन। सही। अच्छा, नस्ब में आप क्या होगा? किताबन बन। जर में क्या होगा? किताबिन किताबिन। किताबिन। ठीक है, ये आपके जौन से हैं, ये आपके थ्री एराब फॉर्म, हैं, थ्री फॉर्म है। एराब। ठीक है जी, 3 फॉर्म्स हैं ये, बिल्कुल। किताबुन, किताबन, किताबिन, जैसे हम कहते हैं मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदन। ये क्या है आपका? ये मोरब है, यानी कि 3 हालतें हैं, रफा नसब जर। 3 हालतों में कितनी शक्लें बदल रही हैं? 3। तीन। तीन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आते हैं आपके ये मुनसरिफ, ये मोरब, मोरब, मोरब है। मोरब में क्या है? मुनसरिफ, यानी कि 3 हालतें, 3 शक्लें। सही। मुनसरिफ क्या होगा? 3 हालतें, 3 शक्लें अलग अलग, किताबुन, किताबन, किताबन। अच्छा, अब इसी में मोरब में आप देखें, मोरब में आपका क्या आ जाएगा? जैसे अब इब्राहीमु, इब्राहीमा, हीमा। और फिर और हीमी। इब्राहीमा। अब मुझे बताइए कितनी सॉरी, हाँ। शक्लें हैं? कितनी शक्लें आपको मिल रही हैं? दो। 2 मिल रही है ना? इब्राहिमा, इब्राहिमा, ये एक ही शक्ल आ गई, 2 शक्लें हैं। तो ये क्या हो गया आपका? मोरब में ही ये हो गया गैर मुनसरिफ। एक आपने पढ़ा मुनसरिफ और एक दूसरा क्या है? गैर मुनसरिफ।
ये मोरब में है। मोरब में मुनसरिफ 3 हालतें 3 शक्लें, मोरब में गैर मुनसरिफ 3 हालतें, हालतें कितनी है 3, और शक्लें कितनी है 2 शक्लें। ठीक है, इब्राहिमू, इब्राहिमा, इब्राहिमा। और क्या है, और क्या 3 हालतों में 2 शक्लें, और क्या है तनवीन नहीं आती इन पे। मुनसरिफ अस्मा पे तनवीन आती है, इनकी क्या पहचान है, तनवीन। कैसे पहचानते हो आप इसको, तनवीन से। गैर मुनसरिफ पे तनवीन नहीं आती है। ठीक है, अच्छा ये एक आपने मोरब कर लिया, और दूसरा क्या था, मबनी। अपनी मबनी, मबनी अस्मा क्या है, मबनी है, हालतें 3 ही हैं, रफा नसब जर। मबनी क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। अब मैं कह रही हूँ हाजा, हाजा, हाजा। अब मैं कह रही हूँ तिल का, तिल का, तिल का, सॉरी जी, मुझे बताइए कोई चेंज आई। हाजा रफा में, नसब में हाजा, हाजा जल में, तिल का, तिल का, तिल का। 3 हालतों में कितनी शक्लें हैं, तीनों तीनों सेम सेम एक। है, जी तीनों सेम है। जी मबनी मीन्स फिक्स्ड, ये एक ही शक्ल सेम में रहते, इन पे कोई एराब नहीं। यहाँ पे क्या था, ये एराब थे आपके जो मैंने ग्रीन से किए ना, सर्कल डाले, ये एराब है। ठीक है, मबनी अस्मा पे एराब नहीं आते। इसकी डेफिनेशन फिर क्या होगी, मोरब की और मबनी की? मोरब की या डेफिनेशन होगी कि उसमें कुछ आ, अस्मा 2 तरह के होते हैं, कुछ होते हैं अच्छा मोरब और कुछ होते हैं मबनी। आप पिछले वीडियोस देखें, इंशाल्लाह लेसन 1 से जी जी, शुरू करें, सारा आपको वो उसमें ओके मिल जाएगा, बिकॉज अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, ओके ओके, बुक में है, जज़ाकल्लाह। हाँ बुक में है, और वो वीडियोस आप देखें इंशाल्लाह सारा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो ओके मबनी, मबनी क्या आपका फिक्स्ड है, सिंपल, मबनी फिक्स्ड है। ठीक है, तो इनके लिए जो है जो आपका मोरब है उनको हम क्या कहते हैं, रफा नसब जर। तो ये हम क्या वर्ड टर्म्स और यूज करते हैं इनके लिए, मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ। मरफू, हालत रफा में है किताब, तो किताब क्या हो जाएगा मरफू। मंसूब, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये इजी है, रफा से मरफू, नसब से मंसूब, मंसूब, और जर क्या हो गया मजरूर। मजरूर। ठीक है, किताब क्या है हालत रफा में, तो हम किताब को क्या कहेंगे, किताब मरफू है, किताबन मंसूब है, किताबिन मजरूर है। ठीक है, लेकिन जो मबनी अस्मा है उनके लिए हम क्या कहते हैं, फी महली, ये टर्म्स यूज करते हैं, फी महली रफ़इन, फी महली नस्बिन, फी महली जर्रिन, ये टर्म्स यूज करेंगे। ठीक है, ये अगर आपको नहीं भी कुछ याद होता तो कोई मसला नहीं है, ये मैं बोलती रहूंगी आपको याद हो जाएगा। आपको याद क्या रखना है, मरफू मंसूब मजरूर, मोरब अस्मा के लिए, मोरब अस्मा के लिए। ये आपने मरफू मंसूब मजरूर मबनी के लिए नहीं कहना। चलें जी, बहुत टाइम हो गया, इंशाल्लाह बाकी अगली क्लास में हम करेंगे जो भी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व हाँ, बरकातहू। सलाम।